नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे फिरोजपुर के ग्रामवासी। आज काशीपुर के मानपुर रोड स्थित फिरोजपुर ग्राम के लोगों द्वारा काशीपुर उपजिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपजिला अधिकारी अभय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, ज्ञापन के माध्यम से उनके द्वारा ग्राम फिरोजपुर में बने हुए फर्जी वोटों की रोकथाम हेतु एक टीम गठित करने तथा न्यायपूर्वक इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की है। ये ग्राम पंचायत फिरोजपुर काशीपुर ब्लॉक में है। यहाँ का मामला है। ये 2019 में ग्राम पंचायतों को जो चुनाव हुए थे, तो वहाँ के जो वोटर्स हैं वो ग्राम प्रधान, उसकी पूर्व ग्राम प्रधान जो सपना गौतम थी, उसके द्वारा और उसके पति जो है सब मतीलाल गौतम के द्वारा करीब 250 से लेकर के 300 वोट फर्जी बनाए गए थे, जो उत्तर प्रदेश से रामपुर, मुरादाबाद और आपका नैनीताल जिले के जशपुर, काशीपुर, बाजपुर और अन्य ग्राम पंचायतों के वोट 250 से लेकर 300 वोट फर्जी बने थे। जब इलेक्शन हो रहा था 2019 का ग्राम पंचायत का, तो भर भर के गाड़ी आ रही थी और वो बाहर के वोट जो है लोग डाल रहे थे वहाँ पर, क्योंकि उसके फर्जी आईडी प्रूफ बना रखे थे उनके, जो गांव में रहते ही नहीं है। इस बार पूरे 5 साल निकल गए, अब वोटों की प्रक्रिया शासन के द्वारा चल रही है। तो इस समय भी उसकी ये प्लानिंग है कि मैं फिर और वोट जो है 200-250 फर्जी बना लूँ। तो जब 200-300-400 वोट जब फर्जी बन जाएंगे तो वो प्रधान तो घर बैठे बन गया। लोगों से गांव में ये कहता है, वो इस समय प्रधान जो नेहा गौतम है, उसका पिता मथुरीलाल और उसकी माता पूर्व प्रधान है सपना गौतम, ये कहते हैं कि भाई हम तो जो है हमारे जब वोट डालने आएंगे गाड़ी से, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम कब प्रधान बन गए। तो हमारी शासन और प्रशासन से मांग है कि जो लोग वोट बना रहे हैं, जो टीम गठित की है, तीन मास्टरों की टीम है, तो उनसे जो है कि जो फर्जी वोट है, तो उनको फर्जी वोटों को निकालेंगे, वो गांव में नहीं रहते हैं, उससे पक्के प्रूफ मांगेंगे, बिजली का बिल मांगे। अगर वो उनका घर बना हुआ है तो गांव के अगल बगल लोगों से, जिम्मेदार लोगों से पूछें कि ये लोग यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं, तब जाकर के वो फ्रेश लिस्ट बनाएंगे। जो वहाँ रहता है उस गाँव के अंदर, वही वोट उस गाँव के अंदर मतदाता बने। अन्यथा जितने भी बाहर के हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे और किसी जिले के हैं, अगल बगल की ग्राम पंचायतों के वोट हैं, वो सारे वोट काटे जाएं और जो वहाँ के रहने वाले वही वोट बनाए जाएं। ये हमारी मांग प्रशासन एसडीएम साहब से भी है, वीडियो साहब से भी है और शासन से भी। अब वक्त हो चला है काशीपुर की अन्य खबरों का। जीडी गोयनका स्कूल ने लगाया रामलीला मैदान में स्टॉल। काशीपुर पहुंचे काबीना मंत्री धन सिंह रावत। गढ़ी स्वास्थ्य केंद्र में परिजनों ने काटा जमकर हंगामा। होली एंजल पब्लिक स्कूल में मनाया गया गुलाबी दिवस। अब खबरें विस्तार से। आज काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में लग रहे भारत विकास परिषद द्वारा मेले में काशीपुर के प्रतिष्ठित स्कूल जीडी गोयनका द्वारा अपना स्टॉल लगाया गया, जिस दौरान उनके द्वारा साल भर किए गए कार्यों का प्रदर्शन करते हुए आगामी दिनों शुरू होने वाले प्रवेश सत्र में बच्चों के प्रवेश हेतु अभिभावकों से अपील की गई तथा उनका स्कूल में प्रवेश लेने के फायदे गिनवाए गए। एक्चुअली देखिए, सभी स्कूल में बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और आपके जो इंडोर गेम्स हैं वो तो सब होते ही हैं, लेकिन एक नया गेम शुरू हुआ है। मैं नया इसलिए कहूँगा कि लोग, नया तो नहीं है, बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन लोगों की नॉलेज में अब आना शुरू हुआ है नेट बॉल, जिसमें रिसेंटली हमारे स्कूल की टीम ने न केवल ओलंपियाड में, जो उत्तराखंड ओलंपियाड हुआ था, उसमें एक अच्छी पोजीशन प्राप्त की है, बल्कि नेशनल में भी उनका पार्टिसिपेशन हुआ है। और हमने अपना एक नेट बॉल का कोर्ट भी तैयार करा है स्कूल में। तो ये एक नए गेम के बारे में है। अदरवाइज जितने भी आपके पुराने गेम है और जो सारे स्कूल कर रहे हैं, क्रिकेट भी हमारे पास है, बास्केटबॉल भी है हमारे पास, बैडमिंटन भी है, वॉलीबॉल भी है, इंडोर गेम्स भी है, चाहे वो कैरम हो या चेस हो। लेकिन कोई भी अगर गेम, चाहे वो उत्तराखंड लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, जैसे टाइकवांडो में हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक खेल कर आए हैं। स्केटिंग में हमारे बच्चों ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है, नेशनल में भी और CBSE क्लस्टर में भी। तो हम अपने बच्चों को अगर कभी गेम्स भेजते भी हैं और उनकी जो पढ़ाई का नुकसान होता है, तो जब वो गेम्स में वापस लौट कर आते हैं, तो हमारी टीचर उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देकर उस सभी कोर्स को कंप्लीट कराते हैं जो उनका उस दौरान निकल गया है, और पूरा ध्यान दिया जाता है उनकी स्टडीज़ पर। ऐसा नहीं कि अगर वो गेम्स में 10-15 दिन के लिए नेशनल में गए हैं तो उनका लॉस हो गया है और पढ़ाई का नुकसान होने से एकेडमिक डाउन चला गया है। हम स्पेशल क्लासेस भी कंडक्ट कराते हैं। अगर वो ऑफलाइन से भी तैयार होते हैं तो ऑफलाइन करा देते हैं, उन्हें लगता है नहीं हम घर जाके ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन कराते हैं, लेकिन उनके अनुरूप हम उसको कंडक्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग तो जो लास्ट रेज किए थे हम लोग अपने फीस का, वो था 2019। उसके बाद 5 साल हमने कुछ भी, मतलब 10% भी हम लोग राइज़ नहीं किए हैं।
क्योंकि हमें पता था कि कोविड के बाद पेरेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग केवल 10% किए हैं और उसमें भी हम लोग जो सुविधाएं दे रहे हैं बच्चों को, वो अगर पेरेंट्स देखें, क्योंकि हमारे बच्चों को कहीं पर ट्यूटोरियल्स या ट्यूशन्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस देकर बच्चों को करवाते हैं विदाउट टेकिंग एनीथिंग और विदाउट चार्जिंग एनी अमाउंट। तो अगर देखा जाए तो पेरेंट्स अगर कैलकुलेट करें तो सब कुछ हमारे स्कूल में है। और जो डे बोर्डर्स हैं उनको हम लोग फ्रूट ब्रेक से लेकर लंच ब्रेक से लेकर आपके नेशनल लेवल कोचेस के ट्रेनिंग से लेकर टीचर्स शाम को लाए जाते हैं स्पेशली हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली, ताकि वो बच्चों को बैठा कर पढ़ा सके। और फिर शाम को फिर स्नैक्स देकर हम लोग 8 बजे बच्चों को भेज रहे हैं। जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। और सॉफ्ट स्किल्स में भी हम लोग उनको 1 आवर का टाइम देते हैं कि आर्ट, म्यूज़िक, डांस सब में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो पैकेज है वो हम लोग जो ट्यूशन फ़ी वगैरह जो भी हम लोग ले रहे हैं वो कुछ भी ज़्यादा नहीं है, हमसे भी ज़्यादा लेकर लोग नहीं दे पा रहे हैं जो हम लोग सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जीडी गोइंका एक ब्रांड है। आप अगर दिल्ली जाओ या आप अगर किसी भी कॉर्नर में चले जाओ तो जीडी गोइंका सब जानते हैं, यहाँ तक कि अब्रॉड भी हमारे बहुत सारे बच्चे अब्रॉड जा चुके हैं। और हमारे बच्चों को सबसे पहले सुविधाएं मिलेंगी जो कि वो अक्रॉस इंडिया जहाँ पर भी जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित गौतमी हाइट्स होटल में आज उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य एवं शिक्षा धन सिंह रावत पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान एवं अमर उजाला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही आपको बताते हैं इस दौरान क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। आज काशीपुर में अमर उजाला के द्वारा जो हमारे जिन टीचरों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उत्कृष्ट जो टीचर हैं, उन टीचरों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। पूरे प्रदेश में अब टीचरों की कमी नहीं रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने और मैंने सदन में कहा था कि हम जितने भी टीचरों की कमी को पूरी करें। और आज मुझे बोलते बड़ी खुशी है कि अभी तक हम 5000 से ज़्यादा टीचरों की नियुक्ति कर चुके हैं। और आज अमर उजाला द्वारा जिन टीचरों को सम्मानित किया जा रहा है, मैं सरकार की ओर से भी अपनी ओर से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जनपद उधम सिंह नगर के गणिनेगी के पास स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें मामला 2 दिन पूर्व का है, जिसमें प्रसव के दौरान अस्पताल में एक महिला व उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से लगातार क्षेत्र में गर्मी का माहौल बना हुआ है और परिजनों द्वारा न्याय की मांग लगाते हुए आज प्राथमिक उपचार केंद्र में हंगामा काटा गया। अगर यहाँ पे डिलीवरी केस होता है, जब यहाँ पे बिजली नहीं है, चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। गुलाबी रंग एक ऐसा रंग है जो कि देखभाल और स्नेह को दर्शाता है। गुलाबी रंग अक्सर बचपन की मासूमियत और भी कई बातों से जुड़ा होता है, इसलिए नन्हे मुन्ने बच्चों को गुलाबी रंग से परिचित कराने के लिए होली एंजल पब्लिक स्कूल में गुलाबी दिवस मनाया गया। बच्चे गुलाबी रंग की वेशभूषा में आए और कक्षाओं को गुलाबी रंग की वस्तुओं जैसे गुब्बारे, सॉफ्टवेयर आदि से खूबसूरती से सजाया गया।
किस तरह से बच्चों ने इस गतिविधि का आनंद लिया और गुलाबी रंग के विषय में जानकारी हासिल की। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।